नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप लेवल जीके एमसीक्यूज जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जलप्रपात जिसका नाम है जोग जलप्रपात, ये किस नदी का महाजलप्रपात है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी तुंगभद्रा, डी शरावती। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी शरावती। दोस्तों भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से जोग जलप्रपात ये शरावती नदी का महाजलप्रपात है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी का महाजलप्रपात है, किस नदी पे बना है दोस्तों? शरावती नदी पर। दोस्तों अगर बात किया जाए कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। अगर फीट की बात की जाए तो 829 फीट है। इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों? तो 472 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, जोग जलप्रपात का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया। चलिए दोस्तों, कुछ नदियों पर बने जलप्रपातों को देखते हैं। तो धुआंधर जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित हैं। होंगेनकल जलप्रपात ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कावेरी नदी पर स्थित हैं। दुग्ध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। डुडुमा जलप्रपात किस नदी पे है दोस्तों? तो मचकुंड नदी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आपको इन सभी पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे पश्चिमी विक्षोभ। क्या हो जाएंगे दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि जो होती है ये मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला पॉइंट है, भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होती है वह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? चक्रवाती वर्षा है। क्या हो जाएंगे? चक्रवातीय वर्षा होती है। यह वर्षा मुख्य रूप से जाड़े के समय में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है ये दोस्तों, ये रबी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसका प्रभाव जो है दोस्तों भारत के अलावा पाकिस्तान और नेपाल देश पर भी पड़ता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? जाड़े के समय में फुहारे के समान वर्षा होना। क्या हो जाएंगे? जाड़े के समय में फुहारे के समान वर्षा होना। भारत में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है दोस्तों? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। क्या हो जाएंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी त्रिपुरा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। दोस्तों कर्क रेखा जो है ये निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो कर्क रेखा ये लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है दोस्तों ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कर्क रेखा कहते हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए जो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, इस राज्यों को कैसे याद रखा जाए? तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, गमछा झार मित्र पर। क्या हो जाएंगे? गमछा झार मित्र पर। तो कैसे याद करेंगे आप? तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, म से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएंगे दोस्तों? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे 0.35%। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 0.35%। क्वेश्चन नंबर 6, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है?
तो राइट आंसर हो जाएंगे महानदी पर। दोस्तों हीराकुंड नदी परियोजना ये महानदी पर स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी केरल। दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। बी, इसमें 1960 और 1970 के दशक की अवधि भी शामिल की गई थी। सी, इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया था। डी, इसमें 1980 के दशक की अवधि भी शामिल की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें 1980 के दशक की अवधि भी शामिल की गई थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कच्छ की खाड़ी में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कच्छ की खाड़ी में भारत का पहला समुद्री उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कैमिलियन तथा कछुआ में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कैमिलियन तथा कछुआ में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे उत्ताप मापी के द्वारा। क्या हो जाएंगे दोस्तों? उत्ताप मापी के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट क्या होंगे दोस्तों? तो जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान होंगे तब उस लड़के का आभासी भार जो होगा ये वास्तविक भार से कम होता हुआ प्रतीत होगा, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे 27.27%। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 27.27%। क्वेश्चन नंबर 14, E बराबर mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे आइंस्टीन के द्वारा। दोस्तों E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे महाभियोग के द्वारा। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ।